क्या आप जानते हैं कि भगवान शब्द में भ, ग और व का क्या अर्थ है, और भगवान शब्द वस्तुतः मूलतः किसके लिए प्रयोग में उपयोग में लाया जाता है? तो चलिए इस बात को आज हम श्री विष्णु पुराण से षष्ठम अंश के पंचम अध्याय में से जानेंगे। इस बात को हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, शब्द ब्रह्म परब्रह्म, और शब्द ब्रह्म क्या है, परब्रह्म क्या है, और शब्द ब्रह्म से परब्रह्म कैसे, परब्रह्म का कैसे बोध होता है। तो लिखा, जैसे जस्ट क्विक रिकैप के लिए, कि ब्रह्म दो प्रकार के हैं, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। ये विष्णु पुराण का ही ये श्लोक है, 64 नंबर श्लोक है इसी अध्याय का, कि ब्रह्म दो प्रकार के हैं, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। शब्द ब्रह्म शास्त्र जन्य ज्ञान। शब्द ब्रह्म क्या है? शास्त्र जनित ज्ञान जो है वो शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म में निपुण हो जाने पर जिज्ञासु, अब शब्द ब्रह्म में निपुण हो गए तो जिज्ञासा से, चिंतन मनन के मंथन से निपुण हो जाने पर जिज्ञासु विवेकज ज्ञान के द्वारा, तो चिंतन मनन मंथन से जो उस शास्त्र जनित ज्ञान का जो सार तत्व, जैसे दूध और दही से घी निकलता है, वैसे शास्त्र जनित ज्ञान से जो सार तत्व परब्रह्म श्री कृष्ण का बोध होता है, जिज्ञासु लोगों को परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो ये हमने समझा था, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुमुक्षुओं को उसी का ध्यान करना चाहिए, और वही भगवान विष्णु का वेद वचनों से प्रतिपादित अति सूक्ष्म परम पद है। तो आगे चलिए, आगे पढ़ते हैं। इसमें 69 से लेके आगे का जो श्लोक है उसमें पढ़ते हैं। तो उसमें भगवान शब्द और भ, ग, व का मतलब बताया गया है। तो 69 नंबर श्लोक का हिंदी अनुवाद है कि परमात्मा का वह स्वरूप ही भगवत शब्द का वाच्य है। परमात्मा का वह स्वरूप ही भगवत शब्द का वाच्य है, और भगवत शब्द ही उस आद्य एवं अक्षय स्वरूप का वाचक है। जिसका ऐसा स्वरूप बतलाया गया है, उस परमात्मा के तत्व का जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता है, थोड़ा हवा बहुत तेज चल रहा है यहाँ पर अभी छत के ऊपर। तो जिसका ऐसा स्वरूप बतलाया गया है, उस परमात्मा के तत्व का जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता है, वही परम ज्ञान पराविद्या है। परम ज्ञान पराविद्या है। त्रयीमय ज्ञान कर्मकांड इससे पृथक अपराविद्या है। तो वेद का जो कर्मकांड पोर्शन है वो माया के गुणों से त्रिगुणमयी है। वो एक्चुअली भगवान ने भी कहा है भागवत गीता में कि त्रैगुण्यो विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। तो कर्मकांड पोर्शन जो है वेद का, जो त्रिगुणमयी है, वो अपराविद्या है। लेकिन वेद के जिस स्वरूप से और चिंतन मनन मंथन विवेक से जिस परमात्मा का, परब्रह्म का बोध होता है, वो परम ज्ञान पराविद्या है। तो आगे देखिए, ये कहते हैं कि कहते हैं कि हे द्विज, वह ब्रह्म यद्यपि शब्द का विषय नहीं है। हे द्विज मतलब मैत्रेय मुनि को पराशर मुनि कह रहे हैं कि हे द्विज, वह ब्रह्म यद्यपि शब्द का विषय नहीं है, तथापि आदर प्रदर्शन के लिए उसका भगवत शब्द से उपचारतः कथन किया जाता है। किसको? परब्रह्म को। और फिर यह 72 नंबर श्लोक में कहते हैं कि शुद्धे महाविभूत्याख्ये परिब्रह्मणि शब्दते मैत्रेय भगवत शब्द सर्व कारण कारिणे। कि 72, हे मैत्रेय, समस्त कारणों के कारण महाविभूति संज्ञक परब्रह्म के लिए ही भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है। अब देखिए कि हे मैत्रेय, समस्त कारणों के कारण महाविभूति संज्ञक परब्रह्म के लिए ही भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए, बहुत लोग भगवान शब्द या भगवत शब्द को छोटा समझते हैं। वो बोलते हैं कि ईश्वर परमेश्वर जो है
वास्तविक सर्वोच्च सत्ता है। भगवान, जैसे भगवान शब्द भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान विष्णु कह दिया जाता है ना, तो लोग समझते हैं कि भगवान शब्द वास्तव में सर्वोच्च सत्ता के लिए नहीं यूज होता है। लेकिन यहाँ स्पष्ट कहा जा रहा है कि हे द्विज, वह ब्रह्म यद्यपि शब्द का विषय नहीं है, तथापि आदर प्रदर्शन के लिए उसका भगवत शब्द से उपचारतः कथन किया जाता है। हे मैत्रेय, समस्त कारणों के कारण महाविभूति संज्ञक पर ब्रह्म के लिए ही भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि भगवत शब्द का प्रयोग किसके लिए? पर ब्रह्म के लिए होता है। अब आगे भ, ग और व का अर्थ बता रहे हैं पराशर मुनि। तो क्या कहते हैं 73 नंबर श्लोक में, संभरतेति तथा भर्ता भकारो अर्थ द्वयान्वितः नेता गमयिता सृष्टा गकारार्थस्तथा मुने। इस भगवत शब्द में भकार के दो अर्थ हैं। भगवत शब्द में जो भ आ रहा है उसके दो अर्थ हैं, पोषण करने वाला और सबका आधार। तो भगवान शब्द में भ का क्या अर्थ है? पोषण करने वाला और सबका आधार। ये भ शब्द से मतलब है भगवान में। और भगवान में दूसरा शब्द क्या है? भ ग ग। तो ग का क्या अर्थ है? तो ग का सबका आधार। गकार के अर्थ कर्म फल प्राप्त कराने वाला, लय कराने वाला और रचयिता। तो लिखा है ना, नेता गमयिता सृष्टा गकारार्थस तथा मुने। तो ग से कर्म फल प्राप्त कराने वाला, लय करने वाला और रचयिता, ग से। तो भगवान शब्द में भ का क्या मतलब हुआ? भ का मतलब हुआ दो अर्थ, पोषण करने वाला और सबका आधार। और ग का क्या मतलब हुआ? कर्म फल प्राप्त कराने वाला, लय करने वाला और रचयिता। इन सब के बारे में भगवान ने भागवत गीता में क्या क्या वो भी सुनेंगे, समझेंगे। और इसके बाद 75 नंबर श्लोक में लिखा हुआ है कि वसंती तत्र भूतानि भूतात्मन्य खिलात्मनि स च भूतेष्व शेषेषु वकारार्थस्ततो अव्ययः। वह का क्या अर्थ है? उस अखिल भूतात्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं और वह स्वयं भी समस्त भूतों में विराजमान है, इसलिए वह अव्यय परमात्मा ही वकार का अर्थ है। तो भ का अर्थ क्या हुआ? दो अर्थ। भ का दो अर्थ है, पोषण करने वाला और सबका आधार। ग का अर्थ है कर्म फल प्राप्त कराने वाला, लय यानी प्रलय करने वाला, और रचयिता, सृष्टा और प्रलय कराने, संहार करने वाला, दोनों। और व का क्या अर्थ है कि समस्त भूतगण निवास करते हैं। उस अखिल भूतात्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं, सबका निवास स्थान, और वह स्वयं भी समस्त भूतों में विराजमान है और वो सर्वव्यापी परमात्मा है। वह से क्या मतलब? वो सब भूत उसमें निवास करते हैं और वो स्वयं भी सर्वव्यापी है, सब में निवास करता है। इसलिए वह अव्यय परमात्मा ही वकार का अर्थ है। वो अव्यय परमात्मा में का ये सर्वव्यापी परमात्मा ही व का अर्थ है। तो भ, ग और व का ये अर्थ हुआ। तो भ का दो अर्थ, सबका पोषण करने वाला और सबका आधार। ग का अर्थ सबको कर्म फल दिलाने वाला, देने वाला, और रचयिता और प्रलय करने वाला, लय करने वाला। और व का क्या अर्थ हुआ? सर्वव्यापी और सबका निवास स्थान। भ, ग, व एक बार और समझते हैं। भ का दो अर्थ, सबका पालन पोषण करने वाला और सबका आधार। ग का अर्थ सबको कर्म फल देने वाला, रचयिता और संहार प्रलय लय करने वाला। और व का सर्वव्यापी, जो सब में व्याप्त है और सबका निवास स्थान, जिसमें सबका निवास है। तो ये व का अर्थ हुआ। तो भ, ग, व, तो भगवान शब्द का ये मतलब होता है। और भगवान का एक और शब्द 74 नंबर श्लोक में बताया गया, जिसको मैंने स्किप किया। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य शास्त्रीय ज्ञान वैराग्यस्य षड इति भगम गणा, जिसमें समग्र ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जिसमें समग्र ऐश्वर्य, अनंत असीम अशेष समग्र ऐश्वर्य, ज्ञान, अनंत असीम अशेष समग्र ज्ञान, समग्र बल, समग्र धन, समस्त यश कीर्ति, समस्त अनंत असीम अशेष
सौंदर्य, श्री और समस्त असीम अशेष वैराग्य। 6 ये भ जैसे जिसमें रूप होता है उसको रूपवान कहते हैं, जिसमें ज्ञान होता है उसे ज्ञानवान कहते हैं, तो जिसमें ये समग्र भग होता है उसे भगवान कहते हैं। क्या है? अनंत असीम अशेष समग्र ज्ञान, बल, धन, सौंदर्य, यश, कीर्ति और वैराग्य। समस्त जितना भी ऐश्वर्य है सब भगवान श्री कृष्ण में अनंत असीम अशेष समग्र है। किसी के पास समग्र नहीं है, और किसी के पास कुछ है तो अंश मात्र है और भगवान श्री कृष्ण से ही प्राप्त है वो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण में अनंत असीम अशेष समग्र ज्ञान, बल, धन, वैराग्य, यश, कीर्ति, सौंदर्य सब कुछ है। तो ये भगवान का मतलब हुआ, जिसमें समस्त भग है वो भगवान है। और ये भगवान शब्द किसके लिए उपयुक्त होता है ये भी सुन लीजिए। हे मैत्रेय, इस प्रकार यह भगवान, ये महान भगवान शब्द पर ब्रह्म स्वरूप श्री वासुदेव का ही वाचक है, किसी और का नहीं। 76 नंबर श्लोक, इसका क्या संस्कृत में लिखा हुआ है कि एवमेष महाशब्दो मैत्रेय भगवान इति परम ब्रह्म भूतस्य वासुदेवस्य ना अन्यगः। हे मैत्रेय, इस प्रकार यह महान भगवान शब्द पर ब्रह्म स्वरूप श्री वासुदेव का ही वाचक है, किसी और का नहीं। और फिर आगे कहते हैं कि पूज्य पदार्थों को सूचित करने के लिए लक्षण से युक्त इस भगवान शब्द का परमात्मा में मुख्य प्रयोग है तथा औरों के लिए गौण्य। शास्त्र में कई जगह औरों के लिए भी भगवान शब्द लगा दिया जाता है, जैसे कई जगह देखा जाए नारद मुनि के लिए भी यूज़ हो जाता है, मैत्रेय मुनि के लिए भी, ब्रह्मा जी के लिए भी। तो लेकिन वहाँ गौण यूज़ है, वो मुख्य यूज़ नहीं है। लेकिन मुख्य यूज भगवान शब्द का जो है वो वासुदेव श्री कृष्ण के लिए है। इसलिए भागवत गीता में बार बार जब भी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तो वहाँ श्री भगवान उवाचा आता है। और श्रीमद् भागवतम में भी जब भी भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री कृष्ण के अन्य भगवत स्वरूप जो हैं, नारायण, विष्णु, श्री राम, नरसिंह, वामन, जो भी, वो भी भगवान श्री कृष्ण के अन्य भगवत स्वरूप या भगवान श्री कृष्ण स्वयं जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत पुराण में बोले हैं वहाँ वहाँ उनके लिए श्री भगवान उवाचा आता है। और भागवत गीता में तो आपने सुनते ही जब भी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तो श्री भगवान उवाचा आता है। तो ये स्पष्ट है ना कि एवमेष महाशब्दो मैत्रेय भगवान इति परम ब्रह्म भूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः, कि हे मैत्रेय, इस प्रकार यह महान भगवान शब्द पर ब्रह्म स्वरूप श्री वासुदेव का ही वाचक है, किसी और का नहीं। तो स्वरूपतः मूलतः ये भगवान शब्द जो है भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के लिए यूज़ किया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण के जो अन्य भगवत स्वरूप हैं, श्री राम, विष्णु, नारायण, वामन, वो सब एक ही हैं, नरसिंह आदि। तो इसीलिए बार बार भागवत गीता को श्रीमद् भागवत गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत श्री कृष्ण के द्वारा इसलिए कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण जब जब भागवत गीता में बोले तो श्री भगवान उवाचा आता है, भागवत पुराण में भी ऐसा ही आता है। और देखिए वासुदेव शब्द किसके लिए यूज़ होता है? भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता के 7वें अध्याय के 19 नंबर श्लोक में क्या कहा है कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि बहुत बहुत जन्मों के बाद जब जीव को ज्ञान होता है तो बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तो बहुत बहुत जन्मों के बाद जब जीव को ज्ञान होता है तो वो मुझ श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है, वो मेरे शरणागत हो जाता है। और वो समझ जाता है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, ये ऐसे महात्मा सुदुर्लभ हैं। तो अपने आप को बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, तो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण वासुदेव कह रहे हैं। और श्रीमद् भागवत पुराण में भी आता है कि जब मुचकुंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण ने उनका परिचय पूछा था, नाम पूछा था, कार्य कर्म पूछा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे तो अनंत नाम है, अनंत कर्म है, उसको कोई नहीं बता सकता। लेकिन इस बार चूँकि मैं वसुदेव जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूँ इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अवतीर्णो यदुकुले गृहे आनक दुंदुभे वदंती वासुदेवेति वसुदेव सुतम हिमाम। क्या? अवतीर्णो यदुकुले,
गृह आनक दुंदुभे वदंती वासुदेवेति वसुदेव सुतम हिमाम, कि इस बार मैं यदुकुल में आनक दुंदुभी वसुदेव जी के घर में उनके पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। क्योंकि मैं वसुदेव जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। तो जो भगवान शब्द केवल और केवल वासुदेव के लिए यूज होता है, वो वासुदेव कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण हैं, और उनके जो अन्य भगवत स्वरूप हैं, विष्णु स्वरूप जितने भी हैं, विष्णु तत्व जो भी हैं, तो उनके लिए भगवान शब्द मूलतः स्वरूपतः यूज होता है, किसी और के लिए नहीं। और किसी के लिए यूज होता है तो आदर सूचक है, स्वरूपगत और मूलतः नहीं है। लेकिन मूलतः और स्वरूपतः भगवान श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण के लिए ही भगवान शब्द यूज होता है। तो ये हमने विष्णु पुराण से समझा। अच्छा, और जो यहाँ लिखा गया है कि भव का मतलब, भगवान शब्द में भव का मतलब क्या होता है कि पालन पोषण करने वाला। भव का दो अर्थ है, पालन पोषण करने वाला और सबका आधार। ग का अर्थ क्या है? कर्म फल प्रदान कराने वाला, रचयिता और प्रलय कराने वाला। और वह का अर्थ क्या है कि जिसमें सब भूत निवास करते हैं और जो स्वयं भी सर्वव्यापी है, परमात्मा है जो। तो भगवान श्री कृष्ण यही बात भागवत गीता में भी बोले हैं। 9वें अध्याय के 18वें नंबर श्लोक में आप देखिए, 9वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी बोले हैं ना भगवान। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं श्री कृष्ण ही लक्ष्य पालन करता। जो भव का अर्थ हुआ ना कि पोषण करने वाला, पालन करने वाला, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी साक्षी, धाम शरण स्थली जो है सर्वाधार, निवास स्थान, तो धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय। भव का अर्थ, ग का अर्थ था ना कि रचयिता और प्रलय करने वाला, तो मैं सृष्टि तथा प्रलय, सृष्टि भी और लय भी, रचयिता भी लय प्रलय भी, सबका आधार। जो भगवान भव का अर्थ है कि पोषण करने वाला और सबका आधार, तो सबका आधार। निधानम आश्रय विश्राम स्थल स्थानम भूमि, शरणम सबका, तो सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो जो भ और ग का अर्थ है वो इस 9वें अध्याय के 18वें नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभव प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो सबके भर्ता हैं भगवान श्री कृष्ण, पालन पोषण करने वाले, पालक, और रचयिता करने वाले, प्रलय करने वाले, पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, और सबके आधार हैं। तो ये भ और ग का अर्थ यहाँ पे भी आ गया 9वें अध्याय के 18वें नंबर श्लोक में। और 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उद्धारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। और सबका प्रभव प्रलय मतलब सृजन और से लेकर संहार तक सब कुछ करने वाला मैं श्री कृष्ण हूँ। तो भ और ग का अर्थ यहाँ से आ गया 9वें अध्याय के 18वें नंबर श्लोक और 7वें अध्याय के 6ठे नंबर श्लोक में ये। और देखिए 8वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? 8वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? कि पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वानन्य यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वम इदम तत्तत्। कि भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वम इदम तत्तत्। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तो ये भगवान ने वह शब्द में कहा है, अहम माम में नहीं कहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के समक्ष खड़े हैं, अर्जुन के समक्ष होकर भागवत गीता का दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, वही भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी भी हैं एट द सेम टाइम, और गोलोक वैकुंठ में भी गोलोकाधीश और वैकुंठाधीश के रूप में विराजमान है एट द सेम टाइम। तो वही भगवान श्री कृष्ण कभी अपने आप को अर्जुन के समक्ष के भाव में माम अहम कह देते हैं और कभी दूरस्थ भाव में अपने आप को वह कह देते हैं। तो जैसा उन्होंने यहाँ कहा
8वें अध्याय के 22वें नंबर श्लोक में कि यस्यांतः स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततत्, कि यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, गोलोक वृंदावन में और वैकुंठ में, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। और यही बात भगवान ने 9वें अध्याय के 3 नंबर श्लोक में भी कहा है। 9वें अध्याय का जो 3 नंबर श्लोक है, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम ते स्वस्थितः। यहाँ अब माम अहम के रूप में बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्व अवस्थितः, कि यह संपूर्ण जगत, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में हैं। तो वही बात भगवान ने पर पुरुष सह पर पार्थ करके जो कहा था कि मैं ही सब में व्याप्त हूँ और सब मुझ में निवास करते हैं, और यही बात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अब मया मतः करके बोल रहे हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, मतलब मैं ही सर्वव्यापी हूँ, सब में व्याप्त हूँ मैं परमात्मा रूप से, और समस्त जीव मुझ में हैं। तो जो भ ग व में जो व का मतलब था सर्वव्यापी, सब में व्याप्त और सबका निवास स्थान, वो भगवान श्री कृष्ण ये 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में और 8वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक में बोले हैं। और भी बोले हैं कि सर्वसचाम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञानम अपहनम च, मैं ही सबके हृदय में परमात्मा रूप से निवास करता हूँ। तो व का अर्थ भी जो विष्णु पुराण में कहा गया है, वो का अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने अपने लिए भागवत गीता में ही बताया है। तो जो भ ग व का अर्थ विष्णु पुराण में बताया गया है, वही भ ग व भगवान श्री कृष्ण अपने लिए भागवत गीता में भी बोले हैं। तो इससे स्पष्ट है कि जो भगवान शब्द परब्रह्म के लिए ही यूज होता है, जैसा कि हमने पढ़ा कि परब्रह्म के लिए ही भगवान शब्द यूज होता है, और वो परब्रह्म भगवान कौन है, तो वासुदेव के लिए ही वो भगवान शब्द यूज होता है, वासुदेव श्री कृष्ण के लिए, किसी और के लिए नहीं। और वासुदेव श्री कृष्ण के जो अन्य भगवत स्वरूप हैं, नारायण, विष्णु, राम, नरसिंह, वामन इत्यादि एक ही हैं। तो इस तरह से भगवान शब्द का अर्थ और भगवान शब्द किसके लिए उपयुक्त होता है, ये हमने श्री विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत गीता से अभी सुना समझा। और ये जो ज्ञान है वास्तव में शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म की प्राप्ति, ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट बात विष्णु पुराण में कहा गया है कि शब्द ब्रह्म यानी शास्त्र जनित ज्ञान, और शास्त्र जनित ज्ञान से जिज्ञासु जन जो कि चिंतन मनन मंथन करते रहते हैं कि आखिर इस शब्द ब्रह्म शास्त्र जनित ज्ञान का सार तत्व क्या है, वो उससे फिर चिंतन मनन विवेक के द्वारा वो परब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं शास्त्रों में से, उन्हीं शास्त्रों के शब्दों से। देखिए, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, 15वें अध्याय के 15 नंबर श्लोक में भागवत गीता के, कि समस्त वेद वेदांतों से जानने योग्य परात्पर परम तत्व सार तत्व मैं श्री कृष्ण ही हूँ, क्योंकि वेदांत कृत मैं ही सारे वेद वेदांत का स्रोत हूँ और वेदांत विद, और वेद वेदांत के तात्पर्य को भी जानने वाला ही मैं हूँ कि वेद वेदांत आखिर क्या कहना चाहता है। तो वेद वेदांत का स्रोत ओरिजिन भी मैं हूँ और वेद वेदांत के तात्पर्य आशय को जानने वाला भी मैं श्री कृष्ण हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद, सारे वेद वेदांत से जानने जो परात्पर परम तत्व मैं श्री कृष्ण हूँ। लेकिन इसमें एक बात है कि विवेक वेद वेदांत शास्त्र जनित ज्ञान में निपुण होकर ही केवल कोई परब्रह्म को क्यों नहीं जान लेता, वहाँ फिर विवेक आ जाता है। और ये विवेक जो पराविद्या है वो भगवान श्री कृष्ण देते हैं, और वो भगवान श्री कृष्ण सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों को देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना कि 18:55 में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति यावनश्चास्मि तत्वतः, कि मुझे तत्वतः सच्चाई से ठीक ठीक केवल और केवल अनन्य भक्ति से ही जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावनश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, और तब मुझे प्राप्त किया जा सकता है मुझ श्री कृष्ण को। यही बात भगवान ने 13वें अध्याय के 19वें नंबर श्लोक में कहा गया है कि मद भक्ता एतद विज्ञाय मद भावा उपपद्यते, कि मेरे कहे गए बातों को मेरे भक्त ठीक ठीक
पूर्णता से जान समझ सकते हैं और मुझे प्राप्त कर सकते हैं। फिर भगवान ने कहा है कि 8वें अध्याय के 14 नंबर श्लोक में कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, कि मुझे केवल और केवल अनन्य भावना से जो चिंतन मनन स्मरण करते रहते हैं, मैं उनके लिए सुलभ हूँ। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। तो ऐसे जो चिंतन मनन स्मरण से मुझसे नित्य युक्त रहते हैं, उनके लिए मैं बिल्कुल सुलभ हूँ। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंद, आप जो अद्वैत हैं, आपके अनंत स्वरूप हैं, लेकिन फिर भी आप दो नहीं एक ही हैं। आप अद्वैत हैं, सबके आदि हैं, लेकिन फिर भी नव यौवन आपका स्वरूप है, नित्य नव यौवन आपका स्वरूप है। अच्युत हैं आप, और आपको वेद से नहीं जाना जा सकता, लेकिन आपको भक्ति से जाना जा सकता है। वेदेषु दुर्लभम, आप वेद से दुर्लभ हैं, लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्तौ, लेकिन अपने भक्तों के लिए आप अदुर्लभ हैं, मतलब सुलभ हैं। भक्तों के लिए भगवान सुलभ हैं, लेकिन देखिए वेद के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। वेद के ज्ञाता, तात्पर्य को, वेद के ओरिजिन और वेद के तात्पर्य को जानने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। वेद को जन्माने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तेषाम सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन माम उपयन्ति ते तेषाम एवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तमः नाश्यामि आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता। ये 10वें अध्याय का या 10-11 नंबर श्लोक है ये भागवत गीता का, कि जो अनन्य भाव से प्रीतिपूर्वक सतत रूप से अनन्य चेता तो सतत रूप से अनन्य भाव से प्रीतिपूर्वक जो मेरा भजन करते रहते हैं, मैं उन पर कृपा करके उनके हृदय से अज्ञान को दूर कर देता हूँ और अपना पूर्ण ज्ञान उन्हें दे देता हूँ, ताकि वो मुझे प्राप्त कर लें। ये भगवान कृपा करके ये कृपा भगवान अपने भक्तों पर करते हैं, दूसरों पर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो बोलेंगे उनके भक्त जो हैं उसे तत्वतः समझ जाएंगे और स्वीकार करेंगे। और भक्त नहीं स्वीकार करते हैं भगवान के बात को। जैसे अर्जुन ने कहा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम भूम आहुस्ताम ऋषिः सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीसि में, कि और उसके बाद कहते हैं सर्वमितादरितम मन्यन माम वदसि केशवा नाही तो भगवान व्यक्ति विदुर देवान दानवा, कि भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा 5वें अध्याय के 29 श्लोक में कि सर्वलोक महेश्वर, फिर 7वें अध्याय में कहा कि भूमिरापनो वायु अपरिमितस्त्वान्यम, और फिर मत्तः परत्तरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा, फिर 10वें अध्याय में कहा अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ही सर्वलोक महेश्वर हूँ, मुझसे सब सृष्टि पालन संहार सब मुझसे होता है, मैं ही सर्वोच्च सर्वोपरि परम सत्ता परम सत्य हूँ, तो अर्जुन कहते हैं कि आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही सर्वोच्च हैं, सर्वव्यापी हैं, आदि पुरुष शाश्वत पुरुष आप ही हैं, आप ही विभु सबसे महान हैं। इन सब बातों को सारे ऋषि मुनि असी देवल व्यास नारद सभी कहते हैं, और आप स्वयं भी कह रहे हैं। तो आप सर्वमितादरितम मन्यन वदसि केशव, हे केशव, हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा उन सारे बातों को मैं सत्य जानता हूँ, मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। तो भगवान जो कहते हैं, भगवान के भक्त उस बात को तहे दिल से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो अभक्त हैं उसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो जब स्वीकार ही नहीं करेंगे जो अभक्त हैं, तो भगवान उनके ऊपर ये कृपा क्यों करें? जो स्वीकार करते हैं उनके ऊपर ये भगवान कृपा करते हैं। तो ये विशेष कृपा, अपने आप को पूर्णतः जनवाने का जो विशेष कृपा है, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावा उपपद्यते, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भगवान श्री कृष्ण को तत्वतः जान जाते हैं, उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। और ये दूसरों के लिए, अश्रद्धावान लोगों के लिए संभव नहीं है। अश्रद्धाना पुरुषः धर्मस्य परंतप और अप्राप्यम माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। और जो अभक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण में जो अश्रद्धा रखते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाते, भगवान श्री कृष्ण की कृपा को ग्रहण नहीं कर पाते, और इसी मर्त्य लोक में घूमते रहते हैं। तो इस बात को समझना चाहिए। और ये विवेक कि शास्त्र से सार तत्व को निकाल लेने का, समस्त शास्त्रों से सार तत्व को निकाल लेने का जो विवेक है, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को देते हैं। देखिए, शास्त्र बहुत सारे हैं,
और शास्त्रों में विरोधाभास भी है, कहीं पे कुछ कहा गया है, कहीं पे कुछ कहा गया है। क्योंकि जो शास्त्र है वो समस्त चेतना के लोगों के उत्थान के लिए है। जीवों की चेतना माया के द्वारा आच्छादित है। भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर जीव जीना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति उनके चेतना को बिल्कुल ढक देती है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से। तमोगुण यानी निद्रा, आलस्य, क्रिया शक्ति का अभाव, और रजोगुण यानी महत्वाकांक्षा, क्रिया शक्ति, थोड़ा आलस्य से ऊपर उठकर क्रिया शक्ति में जाता है जीव, महत्वाकांक्षा। फिर सतोगुण में थोड़ा और उसका दृष्टि व्यापक होता है, और फिर गुणातीत होता है जीव। तो सारे शास्त्र जो हैं गुणातीत, भगवान श्री कृष्ण जो है निर्गुण है। माया क्या कहा गया है कि वंदे कृष्णम गुणातीतम, वंदे कृष्णम गुणातीतम परम ब्रह्म अच्युतम यतः आविर्बहु प्रकृति ब्रह्मा विष्णु शिवादय। कि भगवान श्री कृष्ण गुणातीत है, माया के गुणों के स्वामी हैं, लेकिन स्वयं गुणों से अतीत हैं, निर्गुण हैं। वो माया के गुणों के अधीन नहीं है, माया के गुण उनके अधीन हैं। तो गुणातीत चेतना वाले भगवान श्री कृष्ण को तत्व समझ सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। लेकिन अन्य जिनका तमोगुण, रजोगुण, सतोगुणी चेतना है, तो उनके चेतना का भी क्रमशः उत्थान करके उनको भी गुणातीत लाना है क्रमशः। तो उनको भी, उनके उत्थान के लिए भी शास्त्रों में अलग अलग बात कही गई है। सारी की सारा का सारा बात शास्त्र में गुणातीत चेतना के लोगों के लिए नहीं है। उसमें तमोगुण के लोगों का के उत्थान के लिए भी है। रजोगुण, जो तमोगुणी लोग जो जहाँ तक स्वीकार कर सकते हैं उतना उनके लिए दिया गया है, ताकि उसके बाद उनका और उत्थान हो। रजोगुण वालों के लिए भी, सतोगुण वालों के लिए भी, और गुणातीत लोगों के लिए भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम है। कुंती महारानी ने अपनी स्तुति में क्या कहा है कि तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्यमी स्त्रिय, कि हे श्री कृष्ण, आप परमहंस अमल आत्मा मुनियों के हृदय में भक्ति योग का बाढ़ लाने के लिए आप विभिन्न लीलाएं करते रहते हैं। कैसे? परमहंस जो कि सत्य असत्य का ज्ञान है, जिनको, जो सत्य असत्य को जानने में सक्षम है। परमहंस अमल आत्मा, अमल आत्मा मतलब जिनके मन में माया का मल सत रज तम है ही नहीं। तो परमहंस अमलात्मा मुनियों के हृदय में अपने प्रति भक्ति योग का बाढ़ लाने के लिए आप विभिन्न लीलाएं करते रहते हैं। तो भगवान के लीलाओं को, दिव्यातीत भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि को कौन समझ सकता है? जो परमहंस गुणातीत अमल आत्मा, अमल चेतना के जो लोग हैं वो समझ सकते हैं। तो जो बात वो समझ सकते हैं जिनके चेतना के ऊपर माया का कोई आवरण ही नहीं है, जो सत्य को यथारूप यथाभाव समझने में जो सक्षम है, तो जो वो समझेंगे और वो जो बोलेंगे भगवत कृपा से उसमें, और जिनकी चेतना माया के द्वारा आच्छादित है वो पूर्ण सत्य को नहीं देख सकते, तो जो वो समझेंगे और बोलेंगे उसमें फ़र्क जरूर होगा। तो इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, सबका बात एक जैसा नहीं होता है। इसलिए जो विशुद्ध कृष्ण भक्त हैं और जिनको कृष्ण कृपा से पूर्ण सत्य का जिनको अनुभव है, भगवान श्री कृष्ण का पूरा पूरा जिनको अनुभव है, और शास्त्र के उद्देश्य को जो समझते हैं, शास्त्र में क्षीर नीर विवेक से जो शास्त्र का जो सार तत्व है उसको जो निकाल सकते हैं, उनके वाणी में और अन्यों के वाणी में भेद जरूर होगा। जैसे एक व्यक्ति जो है जिसके पास दृष्टि नहीं है, वो रंग रूप आकार का व्याख्या नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता, वो बोलेगा ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता। और लेकिन जिसके पास दृष्टि है, दृष्टिवान व्यक्ति है, वो रंग रूप आकार का यथारूप यथाभाव वर्णन कर सकता है, वो देख सकता है। तो वो जानता है कि ये व्यक्ति दृष्टिहीन है, इसलिए इसको नहीं समझ में आ रहा है कि रंग रूप आकार क्या होता है। लेकिन जो दृष्टिवान है वो तो देख रहा है। तो जो भगवत कृष्ण कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से युक्त जो लोग होते हैं, वो शास्त्र के सार तत्व श्री कृष्ण को ग्रहण कर लेते हैं और सक्षम होते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, जो कि अन्य लोग नहीं होते। इसलिए जो विशुद्ध श्री कृष्ण हरि विष्णु के भक्त जो कहेंगे और जो अन्य कहेंगे, उसमें भेद होगा। तो इसको समझना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक मत नहीं हो सकते हैं सब लोग, सबका चेतना अलग अलग है, सबका समझ अलग अलग है, तो सब अलग अलग समझेंगे, अलग अलग बोलेंगे। लेकिन जो गुणातीत चेतना के लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो विशुद्ध भक्त हैं, उनका ही बात स्वीकार करना चाहिए, यथारूप यथाभाव। क्योंकि वही यथारूप यथाभाव भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शास्त्र द्वारा प्रतिपादित परम सत्य को समझते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को, जो कि सर्वोच्च सर्वोपरि परम सत्य हैं, उनको यथारूप यथाभाव समझकर उनके बारे में बोल सकते हैं वो।
अन्य लोग नहीं बोल सकते इस बात को। उनके अंडरस्टैंडिंग और बाकियों के अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी भेद होगा। तो ये स्वाभाविक है, तो इससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, सबका अपना अपना विचार है। लेकिन हमें क्या स्वीकार करना है वो हम सबका अपना व्यक्तिगत बात है ना, कि हम क्या स्वीकार करेंगे और क्या अस्वीकार करेंगे। तो सब लोग अपने चेतना के अनुसार क्या स्वीकार करना है, क्या अस्वीकार करना है, वो फ्री है। तो वैसे ही हम लोग भी हैं। तो इस तरह हमको अपने चेतना को हमेशा गुणातीत माया के गुणों से ऊपर ले जाकर भगवान श्री कृष्ण और उनके विशुद्ध भक्तों की कृपा से भगवान श्री कृष्ण को तत्वतः समझने का प्रयास करना चाहिए और समझाने का प्रयास करना चाहिए। जिसको समझ में आया ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।